आज देश में जो किसान आंदोलन हुआ और जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और एक तानाशाह प्रधानमंत्री जो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे थे उनको झुकना पड़ा 5 राज्यों के चुनावों के कारण। तो आज उन किसान एसकेएम जो बना था उसके नेताओं को सम्मान करने के लिए, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से भले ही 3 काले कानून वापस कराए और लड़ाई तो भी बहुत बाकी है, उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था। निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश की हालत में आज 5 राज्यों के चुनाव के कारण भले ही हमारा तानाशाह प्रधानमंत्री झुके हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर किसी न किसी रूप में कानून वापस आएंगे घूम फिर के। तो किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है और इसके लिए अभी कल ही आपकी एसआईटी की भी जांच आई है कि जिसमें मंत्री जी के बेटे को दोषी बताया गया है और हत्या के मुकदमे की भी बात करी है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको बता रहे हैं। क्या कारण है कि आप प्रधानमंत्री आज तक उस मंत्री को चला रहे हैं? कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उस मंत्री को ये हरकत करने का कहीं काम प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री जी का इशारा तो नहीं था। आज तक क्यों प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी उस मंत्री को बचा रहे हैं? जहाँ इस देश में लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बड़ी चीज़ थे, छोटी सी घटना के ऊपर त्यागपत्र दे देते, जांच पूरी होने तक उसको हटाया जा सकता था, लेकिन आज तक उसको बचा रहे हैं। तो कहीं प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस घटना में शामिल तो नहीं है। जांच आज इस विषय की होनी चाहिए। तो आज देश में जो चल रहा है, जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई है और सब हो रहा है, उसके बावजूद बेशरम मंत्री और बेशरम सरकारें चल रही हैं। तो एक किसान जो जिन्होंने यहाँ तक पहुँचे और इतना शहीद होने के बाद पहुँचे, उनके सम्मान के लिए आज का एक कार्यक्रम किया गया था और इसमें सब लोगों को बुलाया गया। सर क्या किसानों को फिर लोहे की लालीपात तो नहीं दी जा रही है चुनाव को लेकर के? देखिए, जुमलों वाली सरकार है, निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि जो बोलेंगे वो करेंगे ही। लेकिन किसान आंदोलन से एसकेएम जो बना, भले ही विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से एकजुट हुए तो निश्चित रूप से ये आंदोलन ने देश को इतना बल दे दिया है, विभिन्न संगठनों को इतना बल दे दिया है कि अब जुमले वाली सरकार अगर नहीं करेगी तो दोबारा इकट्ठा होने में या करने में किसान भी कोताही नहीं बरतेगा। तो आज अगर सरकार चाहे मजबूरी में कह लीजिए मानना पड़ेगा, नहीं मानेगी तो आने वाले समय में परिणाम भुगतेगी। फिर वही बात सामने नज़र आती है कि सब पहले ईवीएम को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। क्या लगता है कि चुनाव तो अपने किनारा रखा जाए, क्या ईवीएम से फिर सरकार नहीं बना पाएंगे? देखिए, ईवीएम से सरकार बनाएंगे तो निश्चित अगर लगता है तो उसके बारे में भी हटनी चाहिए ईवीएम। अगर सारे दलों की, मैक्सिमम दलों की मांग है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो क्यों सरकार करा रही है? और ईवीएम की मशीनें तो अमेरिका और जहाँ जिस जापान से बन के आई है वहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो सरकार अगर ईवीएम से चुनाव करा के जीतने के सपने देख रही है तो देखना पड़ेगा। और चुनाव से पहले अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो सरकार की धांधली सामने आएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ना चाहे कि भाजपा की सरकार बने, इसलिए ईवीएम को दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है, थैंक यू।